तो सदी अदिश गुणन वेक्टर के वेक्टर चैप्टर के दो टॉपिक हमने पढ़ा दिए आपको, ठीक है ना। वेक्टर का पहला इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पूरा बता दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने सेकेंड पार्ट में अदिश गुणन भी बता दिया था, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट उसको बोलते हैं, और उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने करा दिया। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाके वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वेक्टर ऐसा एक्सरसाइज है, चैप्टर है जिसमें सबको प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो आप वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला हमने टॉपिक लिया है सदिश गुणन, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। समझिएगा, हम इसको a क्रॉस b से प्रदर्शित करते हैं। अगर दो गो सदिश, हम मान ले रहे हैं कि एगो सदिश वेक्टर a हो गया और दूसरा का सदिश कितना हो गया, वेक्टर b, एक दूसरे से थीटा कोण पे झुके हों, और एगो n जो दिख रहा है कैप n, इस कैप n को लंबवत इकाई सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंबवत इकाई सदिश, ठीक है ना, लंबवत इकाई सदिश, ठीक है। अब समझिएगा, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर अंग्रेजी बोलते हैं इसको, ठीक, समझिए। अगर ये लंबवत इकाई सदिश है तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो होता है माड a, ठीक है, माड b, और इनके बीच के कोण के ज्या के गुणनफल के, और ये लंबवत इकाई सदिश अपने आप उत्पन्न हो जाता है। समझिएगा, हमने बोला कि दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट, उनके मापांकों के गुणनफल और उनके बीच के कोण के ज्या के लंबवत इकाई सदिश के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। समझिएगा, जो n दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, लंबवत इकाई सदिश। होता क्या है, लंबवत इकाई सदिश मतलब कि दो सदिशों के परपेंडिकुलर जो भी सदिश उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, लंबवत इकाई सदिश, ठीक है। इसका हम कहानी आगे बताएंगे, वो स्क्रू जैक का नियम होता है, उस पर समझाएंगे तो और बढ़िया से आपको समझ में आएगा, ठीक है। समझिएगा, इसका मतलब कि अगर हम मापांक a के बारे में बात करें तो अगर हम वेक्टर a का मापांक बात करें तो किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर होता है, ठीक है। ठीक, अब बोलिएगा, और इसमें माड b के बराबर में बात करें तो कितना होगा, माड b का मान किसके बराबर होता है, b के बराबर। तो बोलिएगा जैसे मान पुट करें तो कितना हो जाएगा, a क्रॉस b इक्वल टू a b sin थीटा, और इनटू कितना हो जाएगा, कैप e, ठीक। एगो फार्मूला हो जाता है कि a क्रॉस b का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, ए बी साइन थीटा और कैप एन। एक डॉट बी का कितना था, ए बी cos थीटा, इसका कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। समझिएगा, इसमें दो तीन बातें आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले थीटा की वैल्यू पूछ सकता है, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बोलिएगा। तो साइन थीटा बराबर हम दोनों साइड में मापांक ले लेंगे तो बोलिएगा माड ए क्रॉस कितना हो जाएगा, बी, क्योंकि भाई थीटा हमारा कुछ मान आएगा, तो जब मापांक ले लेंगे तो एक मापांक हो जाएगा। और लंबवत इकाई सदिश किसको बोलेंगे, कि भाई ऐसा सदिश जो लंबवत हो और जिसका मापांक कितना हो, 1 हो। तो जब दोनों साइड का मापांक लेंगे तो माड एन का मान कितना हो जाएगा, 1। तो बोलिएगा ये कितना बचेगा, a क्रॉस b, ये कितना बच जाएगा आपका, माड a और माड b, ठीक है। हमने बोला कि यहाँ से दोनों पक्षों का अगर मापांक ले लेते हैं तो बोलिएगा माड a क्रॉस b हो जाएगा, माड n का मान 1 हो जाएगा, कितना बचेगा, माड a और माड b। तो वो साइन थीटा का फार्मूला निकल के आता है आपका कितना, a क्रॉस b और बटा में माड a माड b, ठीक है। उसके बाद अगर हम आपसे पूछे कि लंबवत इकाई सदिश का एक फार्मूला हो जाता है कैप एन का, तो बोलिएगा अभी सदिश है तो सदिश का तो कुछ मान नहीं होगा, सुनिए बोलिएगा। तो a क्रॉस b सदिश से सदिश से आता है, तो a क्रॉस b अब बटा में, समझिएगा। अगर हम कैप एन का मान निकालें तो लंबवत इकाई सदिश है ना, और लंबवत इकाई सदिश के लिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश। और जब थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1। तो सिर्फ कितना बचेगा आपका, माड a और माड b। फार्मूला को एकदम बेसिक तरीके से याद रखें, कंसेप्ट से एकदम हमेशा याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन लोग यहाँ पे रहते हैं और फार्मूला भूल जाते हैं, ठीक है ना। समझिएगा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, माड a क्रॉस b बटा में माड a माड b, और कैप n का मान किसके बराबर, a क्रॉस b बटा माड a माड b। एक सेकंड, ठीक है, आगे देखिएगा। अब हम बोले कि देखिए तीन ठो फार्मूला हमने बताया कि a क्रॉस b का फार्मूला किसके बराबर, a b sin थीटा। साइन थीटा का फार्मूला निकालेंगे तो माड a क्रॉस b बटा माड a माड b, और n का मान निकालेंगे तो चूंकि n एक सदिश होता है, लंबवत इकाई सदिश, तो उसका मान किसके बराबर हो जाएगा, तो a क्रॉस b बटा माड a माड b। थीटा का मान कैसे हमने 1 बनाया, क्योंकि लंबवत इकाई सदिश के लिए थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 90 अंश के बराबर, और sin 90 अंश का मान कितना होता है, 1। तो जैसे कितना हो जाएगा, a क्रॉस b। अब समझिएगा, अगर ये लंबवत इकाई सदिश है तो हमें भाई वहां पे भी i डॉट i निकाला था हमने, j डॉट j और k डॉट k निकाले थे कि नहीं निकाले थे। तो ही जब बोलिए भाई कैप i होता है, इन्हें क्या होता है, कैप j, और इन्हें क्या होता है, कैप k। तो भाई हम दो कुछ तीन चीज बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, ये देखिएगा i क्रॉस i निकाल सकते हैं, उसके बाद j क्रॉस j निकाल सकते हैं,
और उसके बाद क्या निकाल सकते हैं, कैप के क्रॉस के। सबसे पहले ये निकाल सकते हैं, समझिएगा आई क्रॉस आई का हम फार्मूला पे रखेंगे तो बोलिए किसके बराबर होता है, माड आई, फिर माड कितना हो जाएगा आई, और इनके बीच का एंगल बोलिए आई और आई के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 अंश। तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन 0 अंश। बोलिए हे का मान 1, हे का मान 1, लेकिन साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0। तो पूरा क्या बना देगा 1 0, ठीक है। यानी आई क्रॉस आई का मान के करीब बराबर हो जाता है 0 के बराबर। और ऐसे ही जे क्रॉस जे का भी मान कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और के क्रॉस के का भी मान कितना हो जाएगा 0। अरे बात समझे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के का मान किसके बराबर होता है 0 के बराबर। कहानी यहां तक तो समझ में आती है, ठीक है। समझिएगा थोड़ा सा, देखिएगा अगर हम आपसे पूछें कि भाई आई क्रॉस आई का मान तो आ जा रहा है, ठीक, लेकिन अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि देखिएगा आई क्रॉस जे का भी मान तो निकाल सकते हैं ना, ठीक है। उसके बाद जे क्रॉस के का भी मान तो निकाल सकते हैं ना, और के क्रॉस आई का तो मान भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब बोलिएगा अब अगर हम पूछे कि आई क्रॉस जे का मान किसके बराबर होगा, तो माड आई माड जे और इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल देखिएगा आई और जे के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, माने 90 अंश। यानी कितना हो जाएगा वो 90 अंश, तो साइन 90 अंश बोलिएगा। आई इनटू लंबवत इकाई सदिश, अरे बस समझे, तो आई और जे के लंबवत कौन सा हो जाएगा कैप के, तो इनटू क्या हो जाएगा कैप के। तो बोलिएगा देखिए हेहू का मान 1, हेहू का मान 1, साइन 90 अंश का भी मान 1, कितना बचेगा सिर्फ के, ठीक है। ऐसे ही बोलिएगा जे क्रॉस के का मान बोले तो माड जे माड के, ठीक है, और इनके बीच का कोण साइन 90 अंश। अब बोलिएगा जे और के लंबवत इकाई सदिश कौन सा है आई, तो ये कितना हो जाएगा आपका आई। तो सिर्फ कितना बचेगा, हेहू का मान 1 और साइन 90 अंश का मान 1, कितना बचेगा सिर्फ आई। के क्रॉस आई का भी मान सिर्फ कितना हो जाएगा के माड आई और साइन 90 अंश इनटू कितना हो जाएगा के और आई। देखिए के और आई के लंबवत कौन सा हो जाएगा जी। कहानी अभी अब आपको थोड़ा समझ में आ रही होगी। यानी इसी को बोलते हैं स्क्वेयर का नियम, यानी ठीक है ना कि दो सदिशों के लंबवत तीसरा इकाई सदिश होता है, ठीक है। समझिएगा इसका मतलब कि आई क्रॉस जे बराबर कितना आ गया के, ठीक है। जे क्रॉस के का मान किसके बराबर आ गया आई के बराबर, और के क्रॉस आई का मान किसके बराबर आ गया जे के बराबर, ठीक। कहानी यहां तक तो समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि भाई उसमें तो हमने आई डॉट जे और जे डॉट आई तो सेम हमने लिख रहा था, माने ए डॉट बी का मान बी डॉट ए के बराबर लिख रहे थे, लेकिन वो हिजा उल्टा हो जाता है। ध्यान समझिएगा यहाँ पे जो ए डॉट बी ए क्रॉस बी होता है ना, वो नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। कहने का मतलब कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, नियम का पालन नहीं करता है। अरे बात सुनने, डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो करता क्या है कि अगर a क्रॉस b का मान आप लिखना चाहेंगे ना, तो e के बराबर होगा माइनस बी क्रॉस ए के बराबर। यानी चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। दिशा बदलेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो बोलिएगा अगर आई क्रॉस जे का मान हम बोले तो अगर के है तो जे क्रॉस आई का मान के करीब बराबर हो जाएगा माइनस के बराबर, ठीक है। ऐसे ही बोलिएगा अगर हम पूछे तो के क्रॉस जे का मान किसके बराबर हो जाएगा माइनस आई के बराबर, ठीक है। और आई क्रॉस जे का मान के करीब बराबर हो जाएगा तो माइनस जे के बराबर। कहानी आई आपको समझ में, अच्छा लगा? वीडियो को लाइक करिएगा अच्छा लगा हो तो, ठीक। अब कुछ फार्मूले हैं बेसिक कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसके विकर्ण शीर्ष दिए हो तो उसके लिए, ठीक है। पूरा इस एक्सरसाइज का थ्योरी हम पूरा यहीं पे बता देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक। हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो भी हमको बताना है, अभी समझिएगा। अब अगला फार्मूला है, वीडियो को पॉज करके ये लिख सकते हैं आप। समझिए अब अगर हम पूछे, देखिएगा सबसे पहली बात कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूला यहाँ पे लिखते चल रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल,
अगर उसकी भुजाएं दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 माड a क्रॉस b। मैंने a क्रॉस b निकाल करके उसका मापांक निकाल देंगे और 2 से क्या कर देंगे भाग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये तो सही है, भुजाएं अगर दी हो, ठीक है। अगर त्रिभुज के शीर्ष दिए हो, त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर याद रखिएगा, स्थिति सदिश अगर वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर c हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, और तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 a क्रॉस b, फार्मूला प्रूफ कराएंगे आपको, ठीक है, b क्रॉस c और प्लस कितना होता है c क्रॉस a। अगर भुजाएं दी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होता है कि आधार गुणे ऊंचाई बटा में 2 होता है, लेकिन अगर शीर्षों के निर्देशांक दिए हो तो किसके बराबर हो जाएगा, शीर्षों के निर्देशांक a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। ठीक, अब समझिएगा। अगला फार्मूला होता है अगर समानांतर चतुर्भुज के बारे में बात करें, अगर समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं ठीक है, अगर a और कितना हो b हो तब क्षेत्रफल, तब एरिया यानी क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, तो सिर्फ a क्रॉस किसके बराबर होता है, b के बराबर। ठीक है। अगला अगर हम बोले कि अगर विकर्ण दिए हो, यदि विकर्ण किसके, समानांतर चतुर्भुज के, ठीक है ना, विकर्ण कितना हो d1 और d2 हो, d1 और d2 हो, तब इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, एरिया बराबर 1/2 माड d1 और क्रॉस d2। फार्मूला अब याद कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। शीर्षों के निर्देशांक दिए हो तो a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a, ठीक है। अगर भुजाएं दिए हो समानांतर चतुर्भुज का तो माड a क्रॉस b, अगर विकर्ण दिए हो तो माड 1/2 d1 और d2। ठीक, अब सबसे पहली बात कि भाई a क्रॉस b निकालते कैसे आप, ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन लेंगे तब आपको समझाएंगे, समझिए। इसको मिटा दें, हम लिख सकते हैं। अब इससे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इस पूरे थ्योरी से कि जो आपका पूरे किताब का आपका बाहर चला जाए, ठीक है, इतना हमारा गारंटी एकदम लिखा आपको देते हैं। समझिएगा, क्वेश्चन चला जाएगा तो फिर कमेंट करिएगा हाँ क्वेश्चन बाहर चला गया, ठीक है, समझिए। ये देखिएगा, अगर मान लीजिए कि वेक्टर a बराबर कितना हो गया 2i प्लस 3j और प्लस 3 कैप k, ठीक है। वेक्टर b इक्वल टू कितना हो गया 3i प्लस 2j प्लस 4 कैप k। बोला है कि a क्रॉस b निकालिए, क्या करिए, a क्रॉस b निकालिए। देखिएगा, a क्रॉस b निकालने के लिए सबसे पहले हम सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। सारणी बनाने से पहले बना करके सारणी, ठीक है, सारणी हो गया, ठीक। सबसे पहले लिखते हैं i j और क्या लिख देते हैं k। i का गुणन कितना है 2, j का गुणन कितना है 3 और इसका कितना है 3। ऐसे ही इसका बोलिए 3 है, कितना हो गया 2 और है कितना हो गया 4। ठीक, समझिएगा। हम पूछे कि a क्रॉस b का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा अब सारणी का प्रसार कैसे करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा लेते हैं i, तो है कितना हो जाएगा i, बोलिएगा ये का मान और फिर ये का मान, 4 तिया 12 माइनस 2 तिया 6। अगला क्या लेते हैं माइनस, माइनस कितना हो जाएगा j, ये का मान फिर ये का मान, 4 दूनी का 8 माइनस 3 तिली का 9। अगला कौन सा लेते हैं प्लस कैप k, ठीक। तो देखिए ये का मान फिर ये का मान, 2 दूनी का 4 माइनस 3 तिली का 9, ठीक है। बोलिएगा 12 में 6 घटाएंगे 6 i माइनस 8 में 9 घटाएंगे -1, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस j और प्लस 4 में 9 घटाएंगे -5, यानी कितना हो जाएगा -5 कैप k। ये किसका मान आ गया a क्रॉस। इसी क्वेश्चन से सब कुछ हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब अगर हमको साइन थीटा निकालना हो तो साइन थीटा का फार्मूला बताते हैं कि माड a क्रॉस b और बटा माड a और माड किसके बराबर होता है b। बोलिएगा अगर a क्रॉस b का मान इतना है तो मापांक हम इसका निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट में 6 6 का 36, इसका 1 है तो प्लस कितना हो जाएगा 1 और -5 का बाद कितना होगा 25। बोलिएगा 36 और 25, 6 5 1 37 हो गया, 7 5 12 के 2, ठीक है, और 2 3 कितना 5 1 6 अंडर रूट 62, ठीक है। मापांक a का मान निकालेंगे तो बोलिएगा जैसे मापांक a का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 2 का वर्ग 4 प्लस 9 प्लस 9 9 18 4 22, ठीक है। और माड b का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलिएगा अंडर रूट में
3 का वर्ग 9 + 4 + 16, 16 9 25 4 29। ठीक, मान पुट करिए जो साइन थीटा बराबर एक मान आ गया √62, एक का मान आया 22, एक का मान आया √29, और ये क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल एकदम कंसेप्चुअल, आपको समझ में आएगा। कोनो दिक्कत होगी कमेंट करिए, हम ढाई क्वेश्चन बताएंगे आपको। ठीक है, चलिएगा तो अब अगले नेक्स्ट इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थ्योरी इतना ही था, थ्योरी को पूरा कंठस्थ एकदम याद रख लीजिए। उसके बाद सेम बचा है आपका 2 टॉपिक। ठीक है, एक सदिश त्रिकोणफल, एक अदिश त्रिकोणफल, दोनों को ढाई 2 लेक्चर में बता देंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। इसी उत्साह और मन के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।